एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहाँ पे हमें कुछ एपीज दे रखी हैं, इनके जो मिसिंग टर्म्स है ना बॉक्सेस की, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमारा ये है A1, A2, A3। अब किसी भी टर्म को लिखने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अब हम A2 को क्या लिख सकते हैं? A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। डी में एक कम कर देते हैं, यहाँ पे A2 है तो A प्लस डी, अगर A3 होता तो A प्लस 2D। डी में एक कम करके लिखते हैं। अब हम A3 को क्या लिख सकते हैं? ये हमारी A3 है, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब हमें A की वैल्यू तो हमें दे रखी है, अगर हम D की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दे तो हमारा जो A2 है वो आ जाएगा। अब हम A3 का यूज करके क्या निकाल लेते हैं? D की वैल्यू निकाल लेते हैं। A3 को क्या रखेंगे? A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 प्लस 2D। अब यहाँ पे हमारी A3 की वैल्यू 26 है तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 26। अब ये 2 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, तो 2D इक्वल टू 26 माइनस 2। अब 2D इक्वल टू 24। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो D इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो हमारी D की वैल्यू क्या आ गई? 12। अब हम D की वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं? इसमें। तो A हमारे पास क्या है? 2, तो 2 प्लस D की वैल्यू हमारी क्या आई? 12। तो 12 प्लस 2 14। तो हमारा जो A2 है वो कितना आ गया? 14। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? 14। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा A निकालना है और A3 निकालना है। हमें क्या दे रखा है? A2 और A4 दे रखा है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D इक्वल टू 13। और ये हमारा क्या है? A4, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। ये हमारा क्या है? A3 है। अब हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इनको, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब माइनस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 माइनस होएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2D, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। तो D इक्वल टू 10 डिवाइड बाय माइनस का 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में। 2 5 ज़ा 10। तो हमारी D की वैल्यू क्या आ गई? -5 आ गई। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? A प्लस D इक्वल टू 13। अब हम इसमें D की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू D, तो A एज इट इज प्लस D की जगह हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 5 इक्वल टू 13। अब -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो A इक्वल टू 13 प्लस 5, तो A की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 18। तो इस वाले बॉक्स में हमारा क्या आ जाएगा? 18। अब ये हमारा क्या है? A3, तो A3 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। A की जगह हमारा आ जाएगा 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू हमारी क्या आई थी? माइनस का 5। तो 18, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। तो हमारी A3 कितना आ जाएगा? 8। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये हमारा है A1, A2, A3, A4। हमें A1 दे रखा है और A4 दे रखा है, इन्हीं का यूज करके हम A2 और A3 फाइंड करेंगे। तो A1 तो हमारा है, A4 से हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। A प्लस 3D इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 1 19। ये मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस, तो 19 बाय 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 19 बाय 2। अब यहाँ पे हमारी A की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 प्लस 3D इक्वल टू 19 बाय 2। अब प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, 3D इक्वल टू 19 बाय 2 माइनस 5। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा 2, तो 19 माइनस 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 बाय 2। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 3D इक्वल टू 9 बाय 2, इसको उधर ले जाएंगे तो D इक्वल टू 9 बाय 2 डिवाइड बाय 3। ये भी कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 3 3 ज़ा 9, तो D की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी?
3/2। अब हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब हमें क्या निकालना है a2, तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी। हम d में कम कर देते हैं तो a प्लस डी। a की वैल्यू हमारी क्या है 5, तो 5 प्लस d की वैल्यू हमारी क्या आई है 3/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो 10 प्लस 3 तो क्या आ जाएगी 13/2। तो हमारा a2 कितना आ गया 13/2। इसी तरह से अब हम a3 फाइंड कर लेते हैं। a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। डी में कम कर दिया तो a हमारा पास कितना है a हमारे पास है 5 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। तो a3 हमारा कितना आ गया 8। तो हम a3 में क्या फिल कर देंगे 8। अब फोर्थ पार्ट में a हमारा है 4 और ये हमारी कौन सी टर्म है 6th टर्म है 1 2 3 4 5 6 6th टर्म है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d। a प्लस 5d हमारा कितना है 6 है, तो इक्वल टू 6। a की वैल्यू हमारी क्या है -4, तो a की जगह हम फिल कर देंगे -4 प्लस 5 इंटू डी इक्वल टू 6। यहाँ से हमारी d की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, 5d 6 प्लस 4 5d इक्वल टू 10। अब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो d इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 ज़ा 10। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। अब हमें क्या निकालना है a2, तो a2 की इक्वेशन क्या बनेगी a प्लस डी। तो a2 की हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी a प्लस डी। तो a की वैल्यू हमारी क्या है -4, तो -4 प्लस d की वैल्यू हमारी क्या है 2, माइनस प्लस माइनस तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा -2। इसी तरह से हमें a3 निकालना है, तो a3 को लिखेंगे a प्लस 2d। तो a हमारे पास क्या है -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या है 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 0। a3 की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब हमें क्या निकालना है a4, तो a4 को क्या लिखेंगे a प्लस 3d। a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 2, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2। अब हमें क्या निकालना है a5, तो हम लिखेंगे a प्लस 4d। a की वैल्यू हमारी क्या है -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 4 2 ज़ा 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का 8 है वो बड़ा है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं फिफ्थ। ये हमारा है a1 a2 a3 a4 a5 और a6। हमें क्या दे रखा है a2 और a6 दे रखा है। a2 को हम क्या लिखेंगे a2 को हम लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू हमारा क्या है 38। अब यहाँ पे a6 को क्या लिखेंगे हम a6 को लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 22। अब इन्हें एलिमिनेट करके हम a और d की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब 5 में से 1 माइनस होएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 4d, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब प्लस प्लस प्लस, तो 22 में 38 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो d इक्वल टू 60 डिवाइड बाय -4, तो 4 के टेबल में से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई -15। अब d की वैल्यू हमारी -15 है, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। अब d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पुट वैल्यू d इक्वेशन 1, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी a प्लस डी इक्वल टू 38। a हमारे पास एज इट इज प्लस d की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे -15 इक्वल टू 38। अब माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15, तो 38 प्लस 15, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 53। अब a की वैल्यू हमारी 53 आ गई।
अब ए की वैल्यू हमारी 53 है, तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारा 53। अब हमें क्या निकालना है ए3 को हम क्या लिखेंगे ए प्लस 2d। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या थी हमारी माइनस का 15। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 53 एज इट इज 15 टू ज़ा माइनस का 30। अब माइनस प्लस माइनस, अब 53 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 23, तो इस बॉक्स में हमारा आ जाएगा 23। अब A4 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 3D। अब A की जगह हमारा आएगा 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमारी है माइनस 15। अब 53 एज इट इज प्लस 15 3 ज़ा 45 माइनस का 45, माइनस प्लस माइनस तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 8। तो हमारा A4 कितना आ गया 8, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8। अब हमें क्या निकालना है A5 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D। A 53 सेम प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, 15 4 ज़ा 60, तो 53 माइनस 60। अब 53 में से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस का 7, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो हमारा A5 कितना आ गया माइनस का 7। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं विच टर्म ऑफ AP की कौन सी टर्म इज 78, मतलब ये जो 78 है AP में कौन से नंबर पे आता है। तो हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स। ये 78 हमारा क्या है nth टर्म यानी कि AN। तो AN हमारा क्या है 78, और जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारी A होती है, तो A इक्वल टू 3। D निकाल लेते हैं तो A2 माइनस A1, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे 8 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे हमारे पास AN है A है और D है। हमें फाइंड क्या करना है N नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू हमारी क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या आई है 5, तो 3। अब यहाँ पे हमारा AN 78 है, तो यहाँ पे आएगा 78 प्लस एन माइनस 1 5। अब प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, 78 माइनस 3, यहाँ पे क्या बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75। अब ये मल्टीप्लाई में है 5 इसके, तो यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा तो 5 5 ज़ा 25, 15। अब यहाँ पे माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, यहाँ पे बचेगा n, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो हमारा n क्या आ गया 16। अब फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी है। हमें दो एपीज दे रखी हैं, तो पहले पॉइंट का जो nth टर्म है वो 205 है। दैट मीन्स ये जो 205 है वो एपी में किस नंबर पे आता है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो nth टर्म हमारी क्या है इसमें 205, और जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारा a होती है, तो हमारा a क्या है 7। d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारी है 13 माइनस 7, 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN हमारे पास कितना है 205 इक्वल टू A की वैल्यू है 7 प्लस n हमें फाइंड करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या है 6। अब ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7, 205 प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7, यहाँ पे वैल्यू बचेगी n माइनस 1 6। अब 205 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 6। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो 198 डिवाइड बाय 6, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1। इनको डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 33। ये 33 माइनस का 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1 प्लस 1 इक्वल टू n, इनको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 34। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 34। अब सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास an की वैल्यू क्या है माइनस का 47
ए की वैल्यू है 18, डी फाइंड कर लेते हैं, A2 माइनस A1। अब 15 टू ज़ा 30, 30 में 1 प्लस करेंगे 31 डिवाइड बाय 2, तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 31 डिवाइड बाय 2। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ये किस में था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में था। माइनस A1 की वैल्यू क्या है 18, इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 31 माइनस 36, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो -5/2, तो हमारे डी की वैल्यू क्या आ गई -5/2। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 47 इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्या है 18 प्लस n हमें फाइंड करना है -1, डी की वैल्यू हमारी क्या आई -5/2। अब -47 एज इट इज, प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस 1 -5/2। माइनस माइनस प्लस तो होता है पर साइन कौन सा आता है माइनस का, तो इनको प्लस करके क्या आ जाएगा 65, माइनस का 65, क्योंकि माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का। अब इक्वल टू n माइनस 1 -5/2। अब ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में है, तो अब इसको इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 26 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू n, तो ये आ जाएगा 27, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 27।